गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, हमने किस तरीके से परफॉर्म किया एंड मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है कल के दिन और अपना सेटअप क्या रहेगा। ठीक है, तो जस्ट अ मोमेंट। ओके, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था, मैं एग्जैक्ट लेवल आपको दिखाता हूँ। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो दिस इज़ 9:15 का कैंडल। नाउ जस्ट लुक एट दिस कैंडल। ये हैमर टाइप की कैंडल तो बन गई है। ठीक है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कैंडल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, अगर कैंडल स्ट्रक्चर के ऊपर आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ इट इज़ नॉट इन आइसोलेशन। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कहाँ पर आ रहा है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जस्ट बेयर विथ मी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि हैमर बन गया। मैंने बहुत पहले, जो शुरू से मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, दे विल को रिलेट कि हैमर या इन्वर्टेड हैमर या इस टाइप की जो कैंडल्स होती है, स्पिनिंग टॉप हो, स्पिनिंग बॉटम हो या डोजी हो, उसको किस तरीके से को रिलेट करना है। ठीक है, यू हैव टू ऑलवेज सी द फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल एट अ अप्रोप्रिएट लेवल। ठीक है, यहाँ पे हैमर तो बन गया, लेकिन ये हैमर कौन से लेवल पे बना है। ठीक है, ऊपर जो है 48,180 टू 230 का जो जोन था वो हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। उसके नीचे मार्केट थी, उसके नीचे मार्केट खुली बेसिकली। ठीक है, एंड उसके बाद जो हैमर बना, वो हैमर का क्लोजिंग 200 के लेवल के ऊपर तो नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद वहाँ से एक डोजी बनी, मतलब रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रीट the price action and the chart and how to do technical analysis during the live market। ठीक है, उसके बाद अभी ये कैंडल बनी, ये डोजी बनी, उसके बाद फिर से ये बुलिश बेरिश कैंडल बनी, एंड फिर जो 48,020 का जो जोन था ना, ये यहाँ पर ये देखिएगा, ये कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, सॉरी ये वाली, ओके, इसने क्या किया, 48,020 का जो कैंडल है ना, एग्जैक्टली इस लेवल पे इस कैंडल ने रीटेस्ट किया इसको, और उसके बाद कोई मौका नहीं दिया, नीचे आ गए। ठीक है, बहुत सारा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन होता रहा, राइट। तो इससे क्या समझ में आता है कि मार्केट में अभी बायर्स जो है ना, बायर्स आर नॉट एक्टिवेटेड, सेलर्स आर एक्टिवेटेड। दिस इज़ अ सेलर्स ओरिएंटेड मार्केट। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर आपने, क्योंकि देखो इंडिया विक्स अभी समवेयर क्लोज टू 15, पहले वो 10 था। जब मार्केट जब कंटिन्यूस ऊपर की रैली दे रही थी ना, तो इंडिया विक्स वॉज क्लोज टू 10, 11 पॉइंट समथिंग, इस टाइप से चल रहा था। अभी इट इज़ बिटवीन 40, क्या बोलते हैं, कितना था, 14.5 टू 15.5 वगैरह, इस किसी रेंज में अगर घूम रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो दिस मार्केट इज कंड्यूसिव फॉर द सेलर्स बेसिकली। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान है या बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इट डजेंट मीन लाइक दैट। ठीक है, तो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट मत करना। इसका मतलब यही है कि मार्केट जो है वो अभी एक करेक्शन मोड में आ रही है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ, सो दैट द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसके ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिएगा अभी। ठीक है, ये एक स्पिनिंग टॉप लग गया, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए स्पिनिंग टॉप। याद रखिएगा, कैंडल स्टिक को इंटरप्रेट करना है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जूम करके, एग्जैक्ट जूम करके दिखाता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू कोरिलेट विद द थिंग्स। ये देखो, ये है स्पिनिंग टॉप। इट इज़ नॉट अ डोजी, क्लासिकल डोजी नहीं है। क्लासिकल डोजी जो होती है उसमें कैंडल की कोई बॉडी नहीं होती। तो दिस इज़ अ स्पिनिंग टॉप। टॉप
कब होता है, जब मार्केट के टॉप के ऊपर इस टाइप का कैंडल स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। जब बॉटम के ऊपर, मतलब जब सपोर्ट के ऊपर ये जब स्ट्रक्चर बनेगा तो हम उसको बोलते हैं कि स्पिनिंग बॉटम। तो ये स्पिनिंग टॉप बन गया। अब ये एक्टिवेट कब होगा? देखो, इस तरीके की कैंडल जो है वो कहीं पर भी बन सकती है, ठीक है। वी आर नॉट इन पोजिशन टू डिसाइड कि मार्केट कहाँ पर ये कैंडल बनाएगी, राइट। तो ये टॉप के ऊपर जब कैंडल बन गई और इस टाइप की कैंडल बनी तो ये हो गई स्पिनिंग टॉप। उसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, क्लोजिंग इस लो के नीचे हो गई। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो थी, ये वाली कैंडल, उसकी क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल के नीचे हो गई, ठीक है। एंड आज के दिन अगर देखोगे तो दिस इज़ अ प्रॉपर बेरिश कैंडल। तो इससे समझ में क्या आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्केट है यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई लगाया मार्केट ने। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में परेशानी हो रही है तो मैं ये पूरा का पूरा जो ड्राइंग्स है इसको हाइड करता हूँ, ठीक है। नाउ थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बन गया और इसको टॉप आपको बोलना ही पड़ेगा बिकॉज इट वाज ऑल टाइम हाई। उसके बाद उस स्पिनिंग टॉप के हाई को किसी ने ब्रेक नहीं किया। हाई छोड़िए, ओपन या क्लोज दोनों में से किसी भी लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखाया मार्केट ने, लेकिन जो कैंडल है वो कैंडल जो है वो प्रीवियस कैंडल के ओपन के लो क्लोज के नीचे ही क्लोज हो गई, ठीक है। उसके बाद जो ये जो थर्ड कैंडल है, इस थर्ड कैंडल को देखिएगा, ये दिस थर्ड कैंडल इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डोजी नहीं बोलूँगा मैं, बट स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल। बट ये कहाँ पे क्लोज हो गई? प्रीवियस कैंडल के लो के क्लोजिंग के नीचे। एंड अभी ये जो कैंडल आज की बनी है, दिस इज़ अ प्रॉपर बेरिश कैंडल जो अच्छी तरीके से नीचे की तरफ क्लोज हो चुकी है और इसमें काफ़ी सारा सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। तो बायर्स का एग्जिस्टेंस यहाँ पे कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओके फाइन। तब इसमें इसका कनोटेशन क्या है अभी? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पर एक टॉप बन गया। अगर ये जोन आप देखोगे, उसके बाद ये जोन देखोगे, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रैली ऊपर की तरफ हुई थी, बायर्स जितने कॉन्फिडेंट थे उतने कॉन्फिडेंट है नहीं, इसलिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। यहाँ पर एक करेक्शन आ गया, फिर से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया, ठीक है। और अभी का सीन क्या है कि यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई लगा के मार्केट ने नीचे की तरफ एक मोमेंटम यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब इस कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट कहाँ तक आ सकती है? इस लेवल तक आ सकती है, फर्स्ट, सेकंड इस लेवल तक आ सकती है, थर्ड इस लेवल तक आ सकते हैं और गैप फिल कर सकते हैं। और फिर फर्दर, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, यह तो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ अ कंक्लूजन विच वी कैन डिटरमाइन फ्रॉम द चार्ट, ठीक है। तो अभी इसको अगर इंट्राडे बेसिस पे अगर हमने स्ट्रैटेजी में या सेटअप में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से काम करना होगा, ठीक है। तो जस्ट अ मोमेंट, अब मुझे लेवल डिस्प्ले करने दीजिए। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप 5 मिनट्स का यूज़ करो, 15 मिनट्स का यूज़ करो, द ट्रेंड लाइन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। एंड 48,380 का जो जोन है, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस किसी भी केस में। तो जब तक ये 48,380 के ऊपर मार्केट जब तक सबसे सस्टेन नहीं होती, तब तक इन एनी केस मैं कोई भी कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर यहाँ पे नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से खुलेगी, देखो ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, दिस इज़ बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। जो स्कैल्पर्स है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, दे नो कि मार्केट किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से अपने ट्रेड को हैंडल करना है और कैसे अपने पोजीशन को मैनेज करना है, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो है नहीं, ये वीडियो है बिगिनर्स के लिए जो मतलब मार्केट में बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको पता नहीं है कि मार्केट कैसे काम करती है और हमने कैसे काम करना है। तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है, ट्रेंड लाइन
एंड ये 48 380 वाला जोन, 380 से 430 वाला जो जोन है, इसको जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करती तब तक मेरे लिए पर्सनली, मैं अपने एनालिसिस की बात बता रहा हूँ, मेरे लिए ये मार्केट सेल ऑन राइज है, इट इज़ नॉट ऑन बाय ऑन डिप नाउ। तो अगर कल मार्केट, आज की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, 47,710 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के कहीं ना कहीं ये 640 का लेवल, ये एक्चुअली जोन बन चुका है, ठीक है। 640 टू 700 का जो है ना, ये जोन बन चुका है। अगर 640 के नीचे अगर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप मिल जाता है, तो आई वुड लाइक टू गो फॉर अ पुट का पोजिशन विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। और 640 के नीचे फिर जो मेरा लेवल रहेगा वो 47,500 इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल। और अगर 500 के नीचे अगर सस्टेन हो जाते हैं मार्केट, तो 47,400 430 टू 380 का जो जोन है वो रहेगा। एंड देन 47,200 ये हमारे नीचे की तरफ टारगेट्स हो सकते हैं, ठीक है। फ्लैट होके फ्लैट खुल के अगर ऊपर खुलती है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग नहीं किया क्योंकि क्या होता है कि चार्ट में बहुत सारे लेवल्स अगर मार्क करोगे बहुत सारी खिचपिच हो जाती है, ठीक, पीपल गेट कन्फ्यूज्ड। तो ये जो लेवल है, ये आप जोन याद रखिएगा, जस्ट ट्राई टू डिटरमाइन द जोन्स एंड लेवल्स इन योर ओन चार्ट, दिस इज़ हाउ यू कैन बिकम इंडिपेंडेंट, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अगर फ्लैट खुलती है और कहीं ना कहीं 780 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, तो मैं एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जैक्ट लेवल विल बी 47,900, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लॉक कर देता हूँ। अगर ये 780 के ऊपर निकल जाती है, तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना 47,900, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो अभी मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और यहाँ से कहीं ऊपर जाती है और कहीं ना कहीं 900 के आसपास जाती है, यहाँ से रिजेक्शन देती है, तो मैं ये रिवर्सल प्ले करने के पक्ष में हूँ, ठीक है। तो आई विल बाय पुट का पोजीशन हियर विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल अवॉइड द मार्केट। और कल का मार्केट फिर अगर बुल मार्केट बन जाता है, कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ऊपर की तरफ मोमेंटम हो जाते हैं, तो ठीक है, इट्स फाइन। मैं परसों के दिन अकॉर्डिंगली मैं पोजीशन ले लूँगा, बाइंग की पोजीशन, ठीक है। लेकिन कल के लिए मैं कॉल के बारे में सोचना थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। कल वेडनेसडे है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। सबसे पहली बात तो ये है कि क्वांटिटी अपनी कम रखिएगा, एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल ट्राई टू ट्रेड इन द नेक्स्ट एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी में ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो की लेवल इज़ 47,900, ठीक है। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन को ट्राई करना प्रेफर करूँगा, ठीक है। यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो 48,000 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इस रेजिस्टेंस, ये पहले सपोर्ट था, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये पहले सपोर्ट था, इसको अभी मार्केट ने रेजिस्टेंस बना दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि सेलर्स एक्टिवेट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के किसी भी तरीके से अगर 48,000 के आसपास अगर मुझे मिलती है यहाँ पर इस लेवल पे, तो यहाँ पर मैं एक पुट की पोजीशन ट्राई करना प्रेफर करूँगा। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर 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 जाती है, तो उस कंडीशन में मैं इसको अवॉइड करूँगा, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, just a moment. Okay. तो दिस इज़ अबाउट 48,000 का लेवल। नाउ अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुल के अगर यहाँ से नीचे आती है एंड 47,640 को अगर ब्रेक करती है, तो मैं एक कहीं ना कहीं मैं एक पुट की पोजीशन ट्राई करना यहाँ पर प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। एंड 640 के नीचे मार्केट में सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो दैट विल बी द 47,500, जो मैंने इसमें मार्क नहीं किया हुआ है,
क्योंकि बहुत सारी खिचपिच हो रही है चार्ट में, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया हुआ है। बट जस्ट रिमेंबर 47,500 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। एंड उसके अगर नीचे मार्केट कंटिन्यूसली सस्टेन हो जाती है तो 47,400 विल बी द इम्पॉर्टेंट लेवल। उसके नीचे 330 एंड 200 तक के टारगेट्स भी हमें नीचे देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं यहाँ इस जोन में अगर खुलती है एंड रिजेक्शन दिखाती है, तो मैं एक पुट की पोजीशन यहाँ पे लेना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट जो है वो पीडीसी का पहला टारगेट रहेगा, उसके नीचे के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। गैप डाउन अगर खुलती है डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। जो सेफ ट्रेडर्स है वो पैटर्न को देख सकते हैं, जस्ट दे कैन वेट फॉर वन पुल बैक, एंड जब पैटर्न कंफर्म हो जाएगा तो इन दैट केस दे कैन इनिशिएट अ पोजीशन ऑफ द पुट। तो ये यहाँ पर अपना सेटअप बन सकता है इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द निफ्टी कि निफ्टी में किस तरीके से कल काम हो सकता है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, नाउ ये आपके सामने मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो निफ्टी में हमने लेवल्स कौन से डिस्कस किए थे, तो 21,750 का जो लेवल है दैट वाज ए इम्पॉर्टेंट लेवल, लेकिन उस लेवल के ऊपर मार्केट खुली, वहाँ से गिरी फर्स्ट कैंडल, एंड उसके बाद एक यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ने बहुत से बढ़िया से एक प्राइस एक्शन बनाई है, लोअर लो लोअर हाई, इस टाइप से मार्केट नीचे की तरफ आ गई। लेकिन अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को कंपेयर करोगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रही थी। निफ्टी ने ये जो सेकंड हाफ में जो मोमेंटम दिखाया था ना, इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रेडर्स यहाँ पे परेशान हो चुके थे, कंफ्यूज हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, दैट यू कैन ड्रॉ इन योर चार्ट आल्सो। तो इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है अभी 21,000, ये 689 का जो लेवल है, मतलब 700 पकड़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बफर लेके अगर चलना है तो 21,700 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एंड नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन है। अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलती है और कहीं ना कहीं 700 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो 750 का लेवल ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। तो 700 एंड 750 के बीच में अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो यू कैन डू दैट बेस्ड ऑन योर सेटअप एंड योर रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क एपेटाइट। लेकिन जो एक्चुअल में जो कॉल की पोजीशन बनेगी दैट विल बी आफ्टर 21,750 का लेवल जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको 21,761 दिख रहा है, दैट इज़ फाइन। ये एक्चुअली एक 10, 15, 20 पॉइंट का जोन होता है। ठीक है, इन केस ऑफ निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करोगे तो ये 30-40 पॉइंट्स का एक जोन बनेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे आर नॉट द एक्चुअल लेवल्स, दे आर द जोन्स। ठीक है, 20, 30, 40 पॉइंट के जोन होते हैं। तो यहाँ पर अगर अल्दो इट इज़ लुकिंग एज 21,761, इट इज़ जोन ऑफ 21,750 का। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट खुलती है, फ्लैट खुलती है और ऊपर निकलती है और 700 के जोन को ब्रेक करती है वेरी सॉरी, तो 700 के ऊपर 750 में अगर 50 पॉइंट्स का अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो यू हैव गॉट अ स्कोप। तो बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड दिस सेटअप यू कैन डू स्कैल्पिंग, अदरवाइज पर्सनली मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पर अगर 680 700 के आसपास अगर के रिजेक्शन देती है एंड ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है तो आई वुड लाइक टू गो फॉर अ पुट का पोजीशन विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। एंड नीचे का जो लेवल है ना, ये देखो निफ्टी में थोड़ी सी सिचुएशन ना डाइसी हो चुकी है, बिकॉज रीज़न बीइंग अगर आप प्योरली प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो ये जो 600 का लेवल है, 600 से 700, ये जो 100 पॉइंट्स है ना, ये दिस इज़ एक्चुअली अ नो ट्रेडिंग जोन। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आपको ऑल्दो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन अगर आप बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो और अगर ये यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देके अगर नीचे मार्केट आती है तो मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन
ये बेसिकली एक 100 पॉइंट्स की रेंज बन चुकी है, जो निफ्टी में एक अच्छी खासी रेंज है, ठीक है। तो इस रेंज के बीच में अगर मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो जाती है तो वी डोंट नो, ठीक है, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। तो इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है यहाँ पर, प्रायोरिटी जो है दैट इज़ मोर देन ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे देना प्रेफर करूँगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे आती है एंड अगर ये 600 के जोन को ब्रेक करती है तो देन आई विल गो फॉर अ पुट विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, और नीचे जो है 550 का टारगेट आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। उसके बाद 500, 470 एंड 450 ये टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन ये अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है एंड 680 700 का जो जोन है ना, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्कैल्पिंग ट्रेड। पर्सनली मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर बुलिश ट्रेड लेना है, चाहे ये बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, कुछ भी हो, बुलिश ट्रेड अगर लेना है तो क्वांटिटी को रिड्यूस करना है एंड वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लेना है। बिकॉज अगर यहाँ से 700 के जोन को मार्केट अगर ब्रेक करेगी, निफ्टी अगर ब्रेक करेगी, तो 21,750 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर ऊपर की तरफ कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट को दिखाना है तो इट इज़ पॉसिबल ओनली आफ्टर 750 का लेवल, नॉट बिफोर दैट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, उसके हिसाब से हमने काम करना है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 700, 720, 730 के ऊपर खुलती है तो देन मैं वेट करूंगा कि ये 750 को ब्रीच कर दे, 750 के ऊपर, 760 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाए, वहाँ पर एक एटलीस्ट एक 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग मिले एंड उसका फॉलोअप मिले, तो उस केस में मैं फिर एक सी की पोजीशन बनाऊंगा विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड फिर 800, 830 के ऊपर के टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर मैं ट्रेल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से फ्लैट खुल के नीचे आ रहे तो मैंने बता दिया कि 21,600 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं 600 के नीचे खुलती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। एंड यहाँ पे जो सेफ ट्रेडर्स है वो एक पुल बैक का वेट करते हैं एंड पुल बैक को यहाँ पर जब भी पैटर्न कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर गैप डाउन खुल के मार्केट आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो गैप डाउन खुल के अगर 633 के ऊपर अगर मार्केट जाती है ना, तो उस केस में पर्सनली आई वुड लाइक टू अवॉइड, ठीक है। जनरली मैं ये नहीं कहता कभी, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन को जब उसके नीचे मार्केट खुलती है और उसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ सस्टेन हो जाती है तो जनरली आई रिकमेंड टू टेक अ कॉल का ट्रेड, क्योंकि ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा, इस टाइप की प्रोबेबिलिटी मार्केट में बन जाती है। लेकिन अभी इस कंडीशन में क्या है कि ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो 700 का जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। तो यहाँ से अगर गैप डाउन खुल के अगर मार्केट कहीं ऊपर जाती है, पीडीसी का लेवल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। पहले ये ट्रेंड लाइन तो है, पीडीसी का लेवल है, उसके ऊपर फिर ये 680 का जोन है, 700 का, मतलब ये जो जोन है ये हमेशा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है। तो जब तक मार्केट में ये गैप डाउन खुलेगी और गैप डाउन खुल के अगर कहीं ना कहीं नीचे खुलती है 600 के नीचे, यहाँ से ऊपर इस टाइप का कुछ पैटर्न नहीं बनाती ना, तो तब तक इसमें ट्रेड करना इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डाइसी। तो इसीलिए पर्सनली आई रिकमेंड कि अगर गैप डाउन खुल के अगर ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करती है ना, तो पैटर्न को कंफर्म होने के लिए वेट करना है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि या तो आप 15 मिनट्स का चार्ट देखिएगा, 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर जिस टाइप का पैटर्न बन रहा है एंड 1 आवर के चार्ट के ऊपर जिस टाइप का पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर सॉरी तो यहाँ पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेटअप फॉर टुमारो फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.